समुंदर की लहरों का एक अपना ही राज होता है। ये लहरों की आवाज किसी को सुकून देती है और किसी को दर्द याद दिला देती है। आज मैं आपको ले जा रहा हूं एक ऐसी जगह जहां कभी सिर्फ चीख सुनाई देती थी, ना कोई सहारा, ना कोई असरा, बस समुंदर का पानी और एक ऐसी सजा जिसका नाम था काला पानी। काला पानी, नाम से ही डर लगता है ना। पानी का रंग काला नहीं होता, लेकिन ये पानी उन लोगों के खून से, उनकी चीखों से, उनकी आहतों से काला पड़ गया था। और ये जेल कोई इमारत नहीं थी भाई, ये एक जीती जागती मशीन थी, इंसान को तोड़ने के लिए बनाई गई। किसी जमाने में जब कोई अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था, जब कोई भारत माता की जय बोलकर खड़ा होता था, तो यूं फांसी नहीं दी जाती थी तुरंत। पहले उसका जज्बा तोड़ा जाता था और फिर उसे भेज दिया जाता था इस जेल में, जहां से जिंदा लौटना बस एक कहानी बन जाता था। ये जेल अंडमान के एक कोने में है। 3 तरफ पानी और चौथी तरफ खामोशी, ना कोई आवाज, ना कोई उम्मीद। भाई सोच के देखो, एक ऐसा इंसान जो घर से लड़ाई नहीं, देश के लिए लड़ाई करके आया हो, और उसे लाकर एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाए, जहां ना रोशनी है, ना राह। सुबह उठ के पेट की भूख नहीं, सिपाही की छड़ी याद दिला जाती थी। समुंदर की हवा भी उन तक पूरी नहीं पहुंचती थी। जेल के ऊंचे दीवारों ने सिर्फ तन को नहीं, मन को भी बंद के रखा था। और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? ये लोग कोई चोर, डाकू, बलात्कारी नहीं थे। ये लोग वीर थे, आजादी के दीवाने थे, जो सिर्फ इतना चाहते थे कि उनका देश आजाद हो। लेकिन फिर भी उनको मिलता था काला पानी, और समुंदर वो सिर्फ देखकर बहता रहता था। 1857 भारत के इतिहास का वो मोड़, जहां पहली बार किसी ने अंग्रेजों की आंखों में आंख डालकर कहा, अब बस, अब और नहीं। ये कोई आम गुस्सा नहीं था, ये ऐसा लावा था जो रजवाड़ों के महलों से लेकर गांव तक सब जगह फूट पड़ा था। मंगल पांडे नाम सुना होगा ना? एक सिपाही जिसे लगा कि उसके अस्त्र, उसका धर्म, उसका मान, सब कुछ अंग्रेज कुचले जा रहे हैं। लेकिन असल में ये था भारत की आजादी का पहला ज्वाला, पहला इनकलाब। लेकिन हर चिंगारी के बाद धुआं भी होता है और राख भी। 1857 के बाद अंग्रेजों ने एक नई सोच अपनाई, जो बोलेगा उसे उस जगह भेजो जहां से कभी कोई वापस ना आए। वो जगह थी अंडमान के बीच काला पानी, जहां हवा भी आजादी से नहीं चलती थी और समुंदर भी सिर्फ बाहर तक होता था, अंदर सिर्फ सन्नाटा था। ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि सबसे खतरनाक पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अब यहीं भेजना होगा, जो सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, जगा सकते हैं। वो सबसे बड़े खतरे थे उनके लिए।